कंबल के लिए लड़ाई भाई, ये सब भी गाड़ी के साथ में करना बहुत जरूरी है। तो भाई एक्सप्रेस वे से हम नीचे उतर गए हैं, उतर के रेवाड़ी वाले रोड पे चढ़ गए हैं। पर पिछले 15 मिनट से यहाँ पे खड़े हैं हम, क्योंकि 15 मिनट से खड़े खड़े परेशान हो गए हैं। क्यों हो गए परेशान? इसलिए हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। पता नहीं किस बात का जाम है। मुश्किल से 500 मीटर का डिस्टेंस है या 1 किलोमीटर का होगा, पर इतना जाम है, गाड़ी का टायर बिल्कुल इधर से उधर हिल नहीं रहा है यार। देख सकते हो आप, बिल्कुल जाम है, पूरा लगा हुआ है। इधर ट्रक खड़े हैं, बिल्कुल बंद कर दिया है रास्ता, बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। हम बैठे बैठे परेशान हो गए हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर कोई और रूट होगा ना, हाईवे से कोई और रूट होगा, अगर आप कभी इन फ्यूचर आने का प्लान करते हो तो कोशिश करना इस वाले रूट को मत पकड़ना जिससे हम फंस गए हैं। अभी हम आपको अपडेट करते रहेंगे कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अभी देखते हैं कितना जाम हो रहा है और इससे आगे हमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो एक बार हम आपको जरूर बताएंगे। लास्ट में एक वीडियो हम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे, टाइम भी बचेगा और बजट भी सेव होगा। तो इसलिए ये व्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में करके डालूंगा, एक पार्ट आज और एक पार्ट कल। तो जुड़े रहे हमारे साथ और बाबा के दर्शन करें। हम आपको दर्शन कराएंगे, जैसे हम दर्शन करेंगे ऐसे ही आपको कराएंगे लाइव। तो आप भी बाबा का आशीर्वाद लीजिए, घर बैठे आप बाबा के दर्शन कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते। ठीक है, जय श्री श्याम। भाई अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके हैं, 2-4 मिनट के लिए। कुछ म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में थोड़ा सा सही करवा रहे हैं। तो इस जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है, कौन सी जगह है? तावड़ू में रुके हुए हैं अभी हम। अभी जलेश्वर को आप देख सकते हो, जलेश्वर मजा ले रहा है, अंदर पड़ा है। मतलब मजा नहीं, ये सजा, ये मजे के साथ साथ में सजा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। भाई सेकंड बार सीएनजी भरवा ली है, इस बार 350 रुपये की सीएनजी आई है, आप देख सकते हो। मतलब वहाँ से हम चले थे 500 रुपये की सीएनजी ऑलमोस्ट हमारी लगी है। अभी हमने 350 रुपये की और आई है, इसमें इतनी बची रही थी क्योंकि अभी आगे हम जयपुर वाले हाईवे पे चढ़ जाएंगे। तो वहाँ का कुछ पता नहीं है ना, कहाँ सीएनजी मिले या ना मिले, तो इसलिए हम अपना यहाँ से पहले से ही एडवांस होके चल रहे हैं। सीएनजी ऑनलाइन आया धीरे से। भाई जयपुर हाईवे पे आ गए हैं, बिलासपुर से अभी हमने जयपुर हाईवे ले लिया है, आप देख सकते हो। अब टाइम ये साइड में है, बजने वाला है। तो जयपुर हाईवे हमें पकड़ लिया है। अभी हम आगे से देखेंगे रेवाड़ी की साइड से जाएंगे या बावल की साइड से पीछे सीधा निकलेंगे, क्योंकि जयपुर तो जाना नहीं है। जयपुर से पहले ही कट है जो रिंगस की साइड निकलता है, अभी वो थोड़ा दूर है, टाइम लगेगा। तो अभी आपको हम दिखाएंगे सारी चीज़। देखो अभी जयपुर हाईवे चल रहा है, ये 4 घंटे हमने चल दिया और 4 घंटे 8 घंटे ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे में हो गए हैं। हम सेक्टर 142 से चले थे, तो अभी 3-4 घंटे लग गए हैं हमें। अभी देखते हैं आगे कितना टाइम और लगता है। ठीक है, अभी दिखाते हैं आगे। हम रुके हैं अभी बावल, यहाँ पे हम रुके ना, थोड़ा सा एक बार रेस्ट भी मिल जाएगा और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर ले, कुछ चाय पी ले। तो एक यहाँ ना अभी एक दुकान मिली है, इसके यहाँ पे अभी चाय पियेंगे, फिर चाय पी के फिर आपको थोड़ी देर बाद में दिखाएंगे। अभी गाड़ी हमने वहाँ खड़ी कर दिया है, अभी यहाँ हमने चाय पी रहे हैं। ठीक है, ये भी सब हमारे भाई साहब सब, ये भी सब, इधर भी देखो, इधर भी देखो, वो भी देखो, सब चाय पी रहे हैं। वो चुस्की ले रहे हैं हम। देखो चाय हमने ले लिया, पधारेंगे अपने अगले स्टेप के लिए, फिर आगे रुकेंगे, फिर आगे दिखाएंगे। अभी चाय पी लेते हैं। ठीक है, चाय के साथ एक कुछ ये देखो, अगर आपको भी पीनी है तो ये लो, पियो। और ये मटके का चाय। भाई ये सब भी गाड़ी के साथ में करना बहुत जरूरी है। देखो रविंदर जी हमारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हो इनको, गाड़ी को पूरी अच्छी तरह रगड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक सामने सही नहीं दिखेगा तो गाड़ी कैसे चल पाएगी। देख रहे हो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी सफाई कर रहे हैं गाड़ी की। पहले से तो करनी आती नहीं है, बाद में टाइम याद आती हैं सारी चीज़ें। कहाँ सुल्क देना, आगे को देते सुल्क, ट्रक के बीच में।
एक टोल और आ गया भाई, टोल ही टोल आ रहे हैं यार, बहुत टोल आ गए हैं। अभी एक टोल और आ गया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। अभी इधर जलेश्वर बाबू भी सो गया है, ये नहीं नहीं देखो। अभी जगह है। जलेश्वर को भी नींद आ रही है, इसको सर्दी लग रही है। आगे तो आप देख सकते हो दोनों को, वो तो पूरे पैक है, पर हमें सर्दी नहीं लग रही है बिल्कुल। जलेश्वर तो पूरा पैक होके बैठा है सब, जैसे शिमला में चले गए हो अभी। और गाड़ी के अंदर इतनी सर्दी कहाँ लगती है। मिला के चल रहे आगे भाई। चलो कोई नहीं, फिर भी अभी आपको देखा है ना, हम कहाँ पे आ गए हैं, किधर आ गए हम अभी। हम आ गए हैं भाई वो घुसने नहीं दे जी। बैर रोड, पीछे बैर रोड आ गए हैं अभी। तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप बने रहें और जुड़े रहें हमारे साथ में, आपको दिखाते रहेंगे हम नई नई चीजें। ओके। दूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरे पास चला जाओ, रोते को बाबा शाम, मेरे गले लगा जाओ। बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। कौन कौन सुनना चाहते हैं? रविंदर जी, मैं सूरज, सब सुनाओ, सब सुनना चाहते हैं। ताली बजाओ, दोनों हाथ मिलके। जमा के। बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। बन जाओ, मेरी जान चला जाओ, बन जाओ, चला जाओ। रोते को बाबा शाम, तुम गले लगा जाओ, रोते को बाबा शाम, गले लगा जाओ। क्या हो गया म्यूजिक की जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है, भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हे श्याम बाबा, इस दरबार में जो भी आया है वो आज तक कभी खाली नहीं गया है मेरे बाबा, वो जीतना चाहिए, वो जो और मांग कोई रहा भी हो, आज तक खाली नहीं गया और आगे भी कभी कोई खाली नहीं जाएगा। उसको दे दो। किस किस का चाहिए झोली? तो भाई अभी आ गए नीमराना, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, उसके बाद फिर आपको आगे के दर्शन कराएंगे। अभी देखो पूरी इंजॉय हो रहा है, बाबा का सॉन्ग सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं सभी। ये देखो, इधर देखो हमारे जलेश्वर बाबू बैठे हैं। आप भी आइए। सब श्याम बाबा के भक्त हैं, सब उनके मनोरंजन में खोए हुए हैं, उनके भक्त सब उनका सॉन्ग सुन रहे हैं। सुना है तू बिगड़ी बना, उनके चरणों में खोए हुए हैं। बिन बोले गीतों की। मैं आपको आज खाटू श्याम के बारे में डिटेल में बताता हूँ। खाटू श्याम कौन थे और इनको इतना अच्छा वरदान कैसे मिला, इनको तीन बांधारी क्यों बोलते हैं, ठीक है। जो भी इनकी परंपरा है मैं आपको एक बार डिटेल में बताता हूँ सारी, जितना मुझे पता है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो परंपरा चलती आ रही है महाभारत से है। इनका नाम जो रियल में है वो बर्बरीक है, जो घटोत्कच के पुत्र हैं। मतलब जो खाटू श्याम जी हैं उनका नाम बर्बरीक है और घटोत्कच के पुत्र हैं। तो इनको तीन बाणधारी क्यों बोला जाता है, मतलब वो तीन जो बाण इनको मिले थे वो कहाँ से आए थे। तो शंकर जी हैं, उनके बहुत बड़े भक्त थे, तो इन्होंने अपनी तपस्या से उनसे वरदान में ये तीन जो बाण है ये उनसे लिए थे। तो उनको वरदान मिला था, शंकर जी ने इनको वरदान दिया है कि कोई भी पक्ष हो,
पहले क्या था, जितने भी युद्ध होते थे उसमें उनको वरदान मिला हुआ था कि अगर कोई पक्ष हार रहा है आप उसका सपोर्ट करोगे, मतलब आपके अंदर इतनी पावर है, आप अकेले ही पूरी सेना को हरा सकते हो। तो इसलिए इनको वरदान मिला हुआ था। तो ये बात कृष्ण जी को भी पता थी, मतलब सबको पता थी कि इनके पास कितनी पावर है। तो इसलिए इनका नाम 3 बाणधारी पड़ा हुआ है। सेकंड बात, इनको खाटू नाम क्यों दिया गया है, और ऐसा क्या हुआ था कि इनका जो शीश है वो रिंगस में, मतलब खाटू गांव है जो राजस्थान में, वहीं पे क्यों मिला है, उसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं डिटेल में बता रहा हूँ। जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था, कुरुक्षेत्र की जो युद्ध में दूसरी विपक्ष वाली टीम थी जो हार गई थी, जब एक सभा हुई, सभा में दोनों टीमें आके बैठी, जो विपक्ष वाली थी जो हार के बैठी थी ना, तो उसमें खाटू श्याम जी ने, बर्बरीक ने ये बोला था सभा में कि मैं इनका पक्ष लूंगा। जो हार गए थे बिल्कुल, वो उनकी साइड में गए और उनकी साइड में अकेले को जिता दिया है। तो वहीं से इनका नाम पड़ा है हारे का सहारा। फिर क्या हुआ था, कृष्ण जी को ये बात का पता चला है कि युद्ध में अगर ये दूसरी साइड में आगे जो युद्ध होंगे उनके पास जाएंगे तो आगे उनके भविष्य में उनके सामने दिक्कतें आएंगी। तो कृष्ण जी ने इनको बोला कि आपके पास जो 3 बाण है, आप उनका मुझे एक बार परिचय करके दिखाओ, उनका एक बार यूज करके दिखाओ कि आपके पास वो ताकत, वो शक्ति है या नहीं है। तब उन्होंने क्या किया था, अपने तरकश से बाण निकाला था। बाण को जैसे ही छोड़ा, कृष्ण जी ने बोला, जो पानीपत में चुलकाना धाम में खाटू श्याम जी का मंदिर है ना, वहाँ पे जो एक पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कृष्ण जी ने उनको बोला था कि आप इस पेड़ में जितने भी पत्ते हैं उनको सब में छेद करके दिखाओ अपने तीर से। तो उनके पास पूरी शक्ति थी। बर्बरीक ने अपना तीर निकाला और जैसे ही छोड़ा, पूरे चारों तरफ सारे जितने भी पेड़ पे जितने भी पत्ते लगे हुए थे सब में छेद कर दिया है। उसके बाद जो उनका तीर था वो कृष्ण जी के पैर के चारों साइड घूमता रहा है, चक्कर लगाता रहा है। जब ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रही तो कृष्ण जी ने पूछा ये मेरे पैर के नीचे क्यों घूम रहा है। तब बर्बरीक ने बोला, मतलब खाटू श्याम जी ने बोला कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, ये मेरा तीर जो है ना ये हो जाएगा, तो इसलिए अपना पैर हटा लो, ये उस पत्ते को छेद कर वापिस मेरे पीठ पर आ जाएगा, मतलब मेरे तरकस का मेरा काम पूरा हो जाएगा, तो ये तीर वापिस आ जाएगा। तब कृष्ण जी ने पैर हटाया था उस पत्ते में भी छेद करके। तब कृष्ण जी ने उनको बोला था कि हाँ वाकई में ये आपके पास इतनी सारी शक्ति है। फिर कृष्ण जी को लगा कि अभी ये शक्तियाँ गलत यूज होंगी, तो कृष्ण जी ने अपने आप में एक ब्राह्मण का रूप लेके उनको बोला कि युद्ध को मैं देखना चाहता हूँ, पर मेरी एक इच्छा है, आप मुझे अपना शीश दान कर सकते हो। उनसे मांगा तो बर्बरीक ने, क्योंकि बर्बरीक उनका बहुत बड़ा भक्त था, बर्बरीक ने अपनी गर्दन निकाली, उनको दे दिया है, अपनी गर्दन निकाल के उनको दे दिया है। तो कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया था कि मतलब आपने एक बार कहने से अपनी गर्दन मुझे उतार के दे दिया है, तो मैं आपको वरदान दे रहा हूँ, आने वाले भविष्य में आपको लोग बाग हारे के सारे के नाम से जानेंगे, सबसे ज़्यादा आप पूजे जाओगे, सबसे ज़्यादा आपकी पूजा होगी आने वाले टाइम में। तो जो टाइम अभी का चल रहा है ना, कलयुग से भी जो टाइम चल रहा है, जो अभी का टाइम चल रहा है, आप देख सकते हो खाटू श्याम कितना पूजा जा रहा है। और अब बात आती है कि राजस्थान जो खाटू श्याम का खाटू गांव पड़ता है, श्याम के नाम से इसलिए खाटू श्याम बोला जाता है, वहीं पे उनकी गर्दन जो है ना मिट्टी में, मतलब जमीन में नीचे गड़ी हुई थी। वो कैसे पता चला, बहुत सारे गांव के जो ग्वाले होते हैं ना, अपनी गायें चराने जा रहे थे, उस जगह आके एक गाय डेली अपना दूध अपने आप और पूरा दूध निकल जाता था जहाँ पे उनकी गर्दन थी। जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, जब ग्वाले ने देखा कि चीजें हो रही हैं, फिर वहाँ पे खुदाई करी गई। तो खुदाई करने के बाद खाटू श्याम जी की गर्दन वहाँ पे मिली गई। तो फिर वहीं पे मंदिर बनाया गया, जो आज हम जा रहे हैं जिस मंदिर में, वो खाटू श्याम जी का मंदिर है। वो उसी जगह पे है जहाँ पे उनकी गर्दन, उनका शीश मिला था। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं खाटू श्याम जी का, इसलिए नाम पड़ा हुआ है। और वो हारे के सारे हैं, जो बोला जाता है ना कि हारे के सारे हैं, इसीलिए हारे के सारे हैं क्योंकि उनके पास वो शक्तियां हैं जो जब आदमी बिल्कुल टूट जाता है, परेशान हो जाता है, उसके कोई काम नहीं होते हैं, मतलब अपने आप को बिल्कुल लो महसूस कर लेता है, अपने आप को खत्म महसूस कर लेता है, तब हार के वो श्याम के पास, बाबा श्याम के पास जाता है, इसीलिए उनको हारे का सहारा बोला जाता है। और जो उनके पास सच्चे मन से जाता है, आज तक कभी कोई खाली नहीं आया है वापिस, जो भी मांग के आता है उसकी मन्नत हमेशा पूरी होती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबको मैं बोलना चाहूँगा, आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ें हो, आपको कुछ मन्नत मांगनी हो, आप खाटू श्याम आओ, दर्शन करो,
और आपकी जो इच्छाएं हैं अपनी मन्नतें मांगो, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपकी ये मन्नतें सारी पूरी होंगी। रुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम 11 साढ़े 11 बज गए हैं। अभी और आगे 25-30 किलोमीटर दूर रह गया, मतलब आधा घंटा और लगेगा। तो अभी खाना यहीं खा लेते हैं, फिर स्टे करेंगे। तो भाई खाना खा लिया हम लोगों ने, अब निकल चुके हैं खाटू श्याम के लिए। अभी यहाँ से आधा घंटा लगेगा। ये सब बैठ लिए हैं, ठीक है। तो हम भी बैठ रहे हैं, अभी निकलते हैं, फिर आपको आगे की चीज़ें सारी दिखाते हैं। अब सीधा रुकेंगे खाटू श्याम में। यही जाएगा नीचे आप। हाँ यही जाएगा, चलो अब ये तो खाटू से वो आ गया परिक्रमा मार्ग। हाँ ये है रिंगा सब। अब हाँ। जाएगा यहाँ से सीधे परिक्रमा मार्ग आ गए हैं। हाँ ये वो है परिक्रमा मार्ग आ गया ना यहाँ पर। यही से तो गेट आ गया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। चलो तो भाई आप देख सकते हो हम अभी हैं रिंगस से जो खाटू श्याम जो रास्ता जाता है, जहाँ से सब अपने पैदल यात्री जाते हैं, सब निशान लेके जाते हैं। तो अभी उस रूट पे हैं, अब दिखा सकते हैं आपको। जैसे ये जा रहे हैं सब आगे निशान लेके। ये परिक्रमा मार्ग है जो सीधा रूट जाता है, वो वाला मार्ग है जो सीधा तोरण गेट पे निकलता है। तो हमें बीच में रुके हुए हैं चाय पीने के लिए, तो हम अभी जा रहे हैं आगे। तो आपको फाइनली एक बार लास्ट में जाके मैं दिखाऊंगा कितना टाइम हमें लगा है। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम। आप मेरे पीछे देख सकते हो तोरण गेट। ये तो भाई देख सकते हो आप कितनी भीड़ है यहाँ। ये देखो, मतलब रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे भी इतनी भीड़ है यहाँ। ये देखो मेरे ऊपर। सेठों का सेठ, बहुत भीड़ है भाई इस टाइम भी यहाँ। कंबल के लिए लड़ाई बज रही है, कंबल नहीं मिल रहा। वो देखो जलेस वाला कंबल छीन लिया। वो वाला दे दो रविंद्र जी। ये दीवान जी देखो कंबल के ऊपर लड़ रहे हैं। अरे नहीं, दीवान जी ये देखो बिल्कुल सीधे के सीधे बिल्कुल लेट गए। तो भाई हमने रूम ले लिया है। दीवान जी अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं, उनको जगह नहीं मिली है। अमर बाबू सो गए हैं, इधर ये भी दोनों सो गए हैं, और हम भी अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में, दूसरे में। सोते हैं, टाइम बहुत हो गया, 3:30 बज गए, फिर उठना भी है जल्दी। फिर कल